मेहनत कर कर के हमने अपने घर बनाया है। तो हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। लालच है इनको, जमा पूंजी जमा करके मकान पे लगा दी। ये तो लोग दलदला ला रहे हैं हमारे लिए। आपकी माएँ बेटियां आपसे एक गुजारिश करते हैं, आप छत न छीने। वज़ीर आज़म का कहना है कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। ये कैसी तब्दीली है? इसका नाम तब्दीली, हमें नहीं चाहिए तब्दीली। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मार्टिन क्वार्टर्स में, और मार्टिन क्वार्टर्स में यहाँ मौजूदगी का जो हमारे जवाब है वो ये है कि कराची हमारी नज़र से में हम इस इश्यूज़ को हम बहाल करना चाहते हैं कि जो कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वफाक के जो भी अदारे थे उनके जो मुलाजमीन को रहाइश दी गई थी उसको खाली करने के लिए जो एक मुद्दत दी गई है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर जितने भी मकीन हैं उनका एक एहतजाज भी है, और वो इस बात के सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त भी करते हैं कि वो अपने जो भी ऐलानात है, जो भी उनके फैसले हैं उनको तब्दील किया जाए। तो लिहाजा मार्टिन क्वार्टर में इस वक्त जो है बानियान पाकिस्तान गवर्नमेंट रेजिडेंस कमेटी कराची, URGC पाकिस्तान क्वार्टर्स, पाकिस्तान डिस्ट्रेस एसोसिएशन के और राब्ता कमेटी से MQ पाकिस्तान से जाहिद मंसूरी भाई और शोबे ख्वातीन से इरम बाजी यहाँ मौजूद हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर आवाम से बात करें। लीडरान से हम बात पूरे साल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इनसे बात करके फिर हम आवाम की जानिब जाते हैं। और सबसे पहले मैं जाहिद मंसूरी साहब से बात करूँगा कि आप ये बता दीजिएगा कि जो भी ये मसाइल हैं, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी फैसले हैं, इस हवाले से सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं? देखिए MQM का शुरू से ही मौक़िफ़ ये रहा है कि जो यहाँ पे रिहायशी हैं ये तकरीबन 1947 से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमारा मौक़िफ़ शुरू से ये रहा कि इनको मालिकाना हकूक़ दिए जाएँ। इस सिलसिले में 2006 में जब सफ़ानुल्लाह भाई हमारे मिनिस्टर थे हाउसिंग के, तो इनको हमने पोजीशन सर्टिफिकेट जारी किए थे। लेकिन बदकिस्मती से कि जब उसके 2006 के बाद 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, तो हमारा जो प्रोग्राम था कि इनको मालिकाना हकूक़ दे दिए जाएँ, क्योंकि ये 50-60 साल से रह रहे हैं और उनकी 3 नस्लें जवान हो चुकी हैं। यानी कि आप इस सिलसिले में फेडरल कैपिटल एरिया भी है, मार्टिन क्वार्टर्स भी है, पाकिस्तान क्वार्टर्स भी, इन तीनों की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान क्वार्टर, मार्टिन क्वार्टर, जहांगीर रोड, जहांगीर ईस्ट, वेस्ट, अपना लाइन्स एरिया और अपना ये FC एरिया। इसके लिए हम सबने इसके लिए हम लिटिगेशन में भी गए, और इसके लिए हम हर मुमकिन काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनको मालिकाना हकूक़ दिया जाए। कि 3 नस्लें जवान हो चुकी हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इन मकानों की तामीर में लगा दी है। MQM पाकिस्तान का अव्वल उससे मौक़िफ़ यही है कि हम इनको मालिकाना हकूक़ दिला के ही रहेंगे। मैं बात करूंगा आपसे, जरा आवाम से बात करूँ, जो कि बात आएगी तो आपसे जवाब मिलेंगे। जी भैया, आप बता दीजिएगा कि आप क्या मौक़िफ़ रखती हैं? मेरा मौक़िफ़ भी यही है कि ये लोग एक बार हिजरत कर चुके हैं पाकिस्तान की खातिर। इन्होंने अपने घर बार, बस्तियाँ, अपने मोहल्ले, सब कुछ तो छोड़ दिया। अब इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर, और वैसे भी देखें ना, मतरूका जो इमलाक के मुआहदे हैं उनके तहत भी यही बरहक बात है कि इन लोगों को यहाँ बसने दिया जाए। ये यहाँ आबाद हैं, नस्ल दर नस्ल से आबाद हैं। इन्होंने पाकिस्तान की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अब इनसे मजीद कोई कुर्बानी ना मांगी जाए, खूब दे के इनके हक अदा किया जाए, जो कि बानियान पाकिस्तान। बिल्कुल इनका हक है ये कि इन्हें यहाँ की मलकियत दे दी जाए, मालिकाना हकूक़ दे दिए जाए। मैं ज़रा सा नाज़िम थोड़ा सा आवाम की जानिब आऊँगा, और आवाम की जानिब आके ये देखूंगा कि आवाम क्या कहते हैं, आवाम की अपनी जो तासुरात हैं वो क्या है। 1 मिनट खड़े हो जाइएगा, खड़े होकर थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जज्बात है, क्या एहसास हैं, क्यों जमा है, क्या मसले हैं? हमको बदरख यहाँ से निकालना चाहते हैं। कौन निकालना चाह रहा है आपको? अब सरकार जो है वो कहीं से पहले शिफ्ट करना चाहती है, कहीं इधर उधर जहाँ दिल चाहता है जो चीज़ तोड़ देती है, आगे पीछे करना चाहती है, तो हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, कब से हैं यहाँ पे आप? हम यहाँ, मुझे तो अब 40-50 साल हो गए यहाँ। 40-50 साल हो गए इसमें से हो गए। तो मतलब ये कि अब यहाँ की आवाम जो है वो चाहती है कि मालिकाना हकूक़ उनको दे दिए जाए। बिल्कुल दे दिए जाएँ, और ये टाल मटोल से गुजारा चाहता है ये सरकार। ठीक है जी, 1 मिनट ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मौजूद पहले के खड़ गई है मैंने। नहीं कोई बात नहीं। जी, क्या असल में ये मामलात जो हैं यहाँ पे लोग 50, 55, 60 साल से आबाद हैं, और इन्हें मुख्तलिफ़ टाइमों पे क्या नाम है अलॉटमेंट ऑर्डर भी दिए गए, और ये जबकि ये स्टेट ऑफिस और PWD की ज़मीन नहीं है। अच्छा। ये बाकायदा तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में केस हार गए हैं, ये अपने प्रूफ पैद नहीं कर गए, और यहाँ ये मकान जो है लियाकत अली ख़ान ने 10 साल के लिए गए थे, इसका किराया दे चुके हैं, और ये हमें यहाँ पे लोग जो रहते हैं, आप लोग किराया दे रहे हैं प्रॉपर? अभी भी यहाँ सारे लोग थे, सब लोग प्रॉपर किराए भी दे रहे थे, और यहाँ पे ये लोग जो हैं इनको इसका न्यू बदलनी चाहिए। जिस तरह मुख्तलिफ मीडिया गवर्नर से और ये चीज़ सामने आ रही है, हमें यहाँ पे अपने मालिकाना हकूक़ के साथ चाहिए। अच्छा, आप लोगों का सबका ताल्लुक जो है यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही है, जो सरकारी नौकरी हैं? सरकारी, सब सरकारी नौकरी पे नहीं है, लेकिन उनकी औलादें रह रही हैं, बेवाएँ रह रही हैं,
और उनके बच्चे रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मतलब है कि 50-50 साल से यहाँ पे जी कुछ कहेंगे आप? जी, यहाँ जो लोग रह रहे हैं तकरीबन इनकी 3 नस्लें आबाद हैं, पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक 50 की दिहाई से। 50 की दिहाई से। तो आप सोचिए कि वो कहाँ जाएंगे ना, उनके पास इतनी आमदनी कि वो कोई दूसरा घर बना सकते हैं। इस महंगाई के दौर में किसी को बेटियों की शादी करनी है, बहनों की शादी करनी है, जमा पूंजी जमा करके मकान पे लगा दी। अच्छा, आप सभी जो है वो गवर्नमेंट? जी गवर्नमेंट से, जी वफाक के। वफाक। तो क्या कुछ लोग डिफॉल्टर भी हैं जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये फैसला किया? नहीं, ये एक समझ लेंगे प्रोपेगेंडा किया गया है। प्रोपेगेंडा साजिश के तहत जो है इस मंसूबे को बनाया गया है कि यहाँ पे जो है ये लोग जो हैं डिफॉल्टर हैं। काफ़ी अरसे से तकरीबन डिफॉल्टर तो खुद गवर्नमेंट है, वो मेंटेनेंस ही नहीं दे रही है। इस आप लोग अपनी जेब से कर रहे हैं? अपनी जेब से कर रहे हैं, वो मेंटेनेंस, वो डिफॉल्टर गवर्नमेंट है। जी जी कुछ कह रहे थे आप? जी, मैंने कहा ये जो है डिफॉल्टर गवर्नमेंट है और ये सब जो है एवेन्यू ट्रस्ट की ज़मीन है, ये गवर्नमेंट की ज़मीन भी नहीं है। ज़बरदस्ती खाली कराना चाहते हैं, लालच है इनको, इस जगह को कॉस्टली बेचना चाहते हैं, गरीब लोगों को हक मार रहे हैं और ये बहुत ज़्यादती है और इतनी ज़्यादती हो रही है और रात दिन हो रही है। चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए कि ये जो यहाँ रहते हैं वो भी इंसान है, अल्लाह ताला के बंदे हैं। तो इस तरह बेघर करके कितने लोगों की बद्दुआएं लेंगे या कितने लोगों को हर्ट करेंगे, ये तो बहुत गलत बात है। तो किसी भी सूरत में हमें बेघर नहीं होना, मालिकाना को मिलने चाहिए, मालिकाना हकूक चाहिए और हमें कोई ऑल्टरनेट नहीं चाहिए, हमें किसी किस्म का कोई ऑल्टरनेट चाहिए, मुल्क बदलनी चाहिए, ना प्लॉट ना बंगला। सर मुख्तसर ये है कि ये ज़मीन हिंदू की थी। हिंदू ने अगस्त 1915 में लीज़ करा के, हुकूमत 80 साल की लीज़ कराई थी, 1995 में लीज़ ख़त्म हो गई है। ये जो इदारे चला रहे हैं ना, तो इन्होंने लीज़ को एक्सटेंड करवाई और ये मकान 10 साल के लिए बने थे और 10,000 में बने थे और हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हाउस रेंट की मद में, सारे स्टेट डिपार्टमेंट ही करता है ये बता रहा हूँ भाई, स्टेट PWD का नाम काम था मकान बनाना, स्टेट ऑफिस का काम था केयर टेकिंग, देखा भाली। जब ये मकान बन नहीं रहे, इसका देखा भाली 2003 में इंस्पेक्शन रिपोर्ट मंजर आम पे आई, जिसमें ये मकान कहा गया कि ये मकान 40 साल हो गए, अब इस पर हम मजीद सरमाया नहीं लगा सकते, ये मकान आउटलिफ्ट हो गए हैं। हमने एक ख़त लिखा हाउसिंग सेक्रेटरी को कि भाई आप हमारा 5% मेंटेनेंस क्यों काट रहे हो जब ये मकान ख़त्म होनी हो गए। अब आप बताइए, जब ये मकान ख़त्म हो गए और हमने ये मकान बना लिए, इसको सही कर लिया, तो आपकी नज़रें आ रही हैं कि ये मकान खाली कर दो। मतलब कि अब उनको होश आया कि मकान खाली कर दो, ये इलीगल है। ये तो इलीगल नहीं है, हम कानूनी तौर पे लीगल है। हमारे पड़ोस में 8 आबादी हैं जो गैर कानूनी थी, झोपड़ियाँ थी, उनको तुमने कानूनी हैसियत दे दी, वो भी गवर्नमेंट की ज़मीन पे थी। जब उनको 8 ज़मीनों को तुम कानूनी हैसियत दे सकते हो तो हमें देने में क्या परेशानी है। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक तरफा फैसला दिया है। आपने, किसी ने हमारी कंप्लेन की कि साहब ये मकान पे कब्जा करके रह रहे हैं, किराया नहीं दे रहे, तो आप उन लोगों को बुला के पूछे तो कि आप किराया क्यों नहीं दे रहे हो, कब्जा करके क्यों रह रहे हो। और जो हमें वक्तन फ़क्तन हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि आपसे खाली नहीं कराया जाएगा, तो वो सारे अहकामात गलत हो गए। अच्छा, ये कब कहा था कि खाली नहीं कराया जाएगा? ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 72 में कहा था कि ये मकान आपको ही मिलेंगे क्योंकि ये मतरूक इमलाक है। और चीफ जस्टिस ने 2015 में खुद इरशाद फरमाया कि मतरूक इमलाक उन लोगों को मिलेगी जो इंडिया से माइग्रेट करके हिजरत करके आए, ये उनको मिलेगी। और मतरूक इमलाक का केस कहीं भी नहीं होगा क्योंकि उनकी बस हमको मकान दे दिया जाए, हम तो बस 40 साल से 50 साल से रह रहे हैं और हर महीने किराया भी दे रहे हैं, हर महीने किराया दे रहे हैं और ये कि दिए जाए मकान। जी, हम लोगों ने ये जो मकान मेंटेन किया है हमने खुद अपने पैसों से किया है, गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दिया है और हमने 20-25 जरा मैं खवातीन से भी बात कर लूँगा थोड़ा सा, अगर भाई मेरे थोड़ा सा दगा दें, मैं खवातीन से जी 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 अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा जी बताएं क्या देखो हम लोग ने इतने टाइम से रह रहे हैं, हमारे को लीज कर दे और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम अपने है ना एक कतरा ये जिस्म का है ना मेहनत कर के हमने अपने घर बनाया है। हम बहुत दुखी हैं और हम लोग है ना अभी भी पराए काम करके अभी भी गुजारा कर रहे हैं अपना। और हमारा मियाँ भी ज़ईफ़ है और बच्चों की मजदूरी है, मजदूरी में भला क्या बनता है, हम कहाँ जाएंगे। इतने लोग हमारे घर में, इतने अफराद है, मेरी 3 बहूएं 3 बच्चे हैं
तो इनके बच्चों के बच्चे, तो फिर हम कहाँ जाए भला बताओ। हम तो जी कुछ कह रही हैं आप? हाँ, यही हम भी पड़ोसी है भाई, क्वार्टर में रहते थे, तारिक रोड मेहनत कर करके ये घर हमने बनवाए हैं ना। जलजला अगर आ जाता ना तो हमें कोई दुख नहीं होता कि जलजले में सब कुछ तबाह हो गया, मगर ये तो लोग जलजला ला रहे हैं हमारे लिए। नहीं करो, खुदा के लिए इस तरह नहीं करो, रहम करम करो, हम पे नहीं करो। ये कैसी तब्दीली है, कैसी तब्दीली है, बताओ मुझे, ये कैसी तब्दीली है? इसका नाम तब्दीली, हमें नहीं चाहिए तब्दीली। अच्छा, आप चीफ जस्टिस साहब से क्या मुतालबा करोगी? यही, हमें ये मलबा हमें मंजूर है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो बहुत परेशानी, इस तरह नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो मतलब सब्र करें, थोड़ा सब्र करें, देखे जो कुछ भी होगा वो जायज़ बात है, मिंजाने बल्ला होगा और परेशान तो छत छीनी जा रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। इसके बारे में सोचना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को कि ये क्या फैसला दिया है। अल्लाह के लिए, रसूल पाक के लिए रहम करो, हम पे करम करो, हमारी बदवाएं ना लो। हमने किसी से छीना नहीं है, कुछ भी नहीं छीना हमने। ये हमारी हक में, हम बेवा औरतों का हक, मेहनत का खून पसीना का है हमारा। कितना अर्सा हो गया आप लोग यहाँ काम करते हैं? तो पैदा यही हुई हूँ। अच्छा, आप पैदा ही हैं। मुझे 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। आपके फादर कौन से डिपार्टमेंट थे, कौन से सरकारी इसमें थे? ये बोलते हमारे को 50 साल होने आए, हम अभी तक इधर ही बैठे हैं। कुछ कह रहे हैं? ये हमने अभी खरीदा है और रोए नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पैदा करेगा। अल्लाह ऊपर है, अल्लाह ऊपर है, अल्लाह ताला मुस्बिल असबाब है। हाँ, खुदा नहीं है, आप रोए नहीं, इंशाल्लाह सब्र से काम लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमने हम आपकी आवाज़ पहुँचाने के लिए आए। मैं चीफ जस्टिस साहब से एक इल्तिजा करूंगी कि आप इतने सालों के रहने वाले अफराद को बेघर ना करें। खुदा के वास्ते, हम आपकी बेटियां हैं, आपकी माएँ बेटियां, आपसे एक गुजारिश करते, आप छत ना छीने। आपको अगर पकड़ करनी है तो उन लोगों की करें जिन लोगों ने ये मकानात दिए फिर बने, उनको पकड़े जिन्होंने पैसा खाया। हम हक हलाल की खाते हैं और कभी हमने हराम नहीं खाया। तो आपसे हम यही गुजारिश करते हैं, खुदाया आप उनको पकड़े जिन्होंने 70 साल के अंदर कुछ नहीं किया, और आप हम गरीब आवाम को पकड़ रहे। हमारे घर के चूल्हे छीने गए, लोगों की दुकानें, किराया काट लेते हैं, तनख्वाह ने पीछे हाथ में पकड़ाते हैं, पहले किराया काटते थे। जो ज्यादा बड़े पोस्ट पे हैं उनके 12-12 हजार रुपए किराया कट रहा है। यहाँ पर माटर रोड पे 12 हजार रुपए किराया कट रहा है। देख रहे हैं जिस तरह के हमारी माए बहनें यहाँ खड़ी कुछ दिखा रही हैं, क्या है ये क्वार्टर लिया मैंने, उसके 10 साल बिजली आई है। पहले सरकारी थी ना, देखो मुझे कितने साल यहाँ हुए, इसके 10 साल बाद ये मैंने बिजली ली है। अच्छा, तो मतलब ये लीगल तौर पे फीस वगैरह जमा करा के सारा करके? बिल्कुल सब कुछ हमारा, कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। जो कुछ हुआ है ना अभी हुआ है। ये तब्दीली हमें ले डूबी है। वज़ीर आज़म का कहना है कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। आप ये कहिए कि रियासतें घर बसाया करती हैं, लोगों को बसाया करती हैं, या लोगों के सरों से छत छीना करती हैं? तो सिर्फ इसी पे गौर कर लें वज़ीर आज़म या इससे मुंसलिक जो अरकान असम्बली हैं कि हमारा काम रियासत। देख रहे हैं कि मैं मार्टिन क्वार्टर में मौजूद हूँ, और मार्टिन क्वार्टर में यहाँ पर एक कॉर्नर मीटिंग भी थी जिसमें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के राब्ता कमेटी के मंसूर ज़ादी साहब भी थे, और यहाँ पर इरम बाजी भी मौजूद थी। बात यह है, सिंपल सी बात यह है कि आज ये जो लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, यकीनी तौर पे ये हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, भाई भी हैं, इनमें औलाद भी है, बेटों की तरह भी हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन बात वही है कि क्या हम इस फैसले को सही समझें या गलत समझें, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन आवाम का कहना है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला किया है उसको इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर परखते हुए अपने फैसले में कुछ नरमी पैदा करें। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो आवाम कहते हैं कि यह है तब्दीली, क्या यह है नया पाकिस्तान, तो बात यह है कि वो भी इस दर को समझते हुए 50 लाख घर की जो बात की है उसमें इसको शामिल करें ताकि लोगों की भी दादरसी हो सके। मेट्रो 1 कराची की आवाज़ से बिलाल हसन की इजाज़त दीजिए। बहुत परेशानी, इस तरह नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। मेहनत कर करके हमने अपने घर बनाया है, तो हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। लालच है इनको, जमा पूंजी जमा करके मकान पे लगा दी। ये तो लोग जलजला ला रहे हैं हमारे लिए। आपकी माएँ बेटियां, आपसे एक गुजारिश करते, आप छत ना छीने। वज़ीर आज़म का कहना है कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा।